प्रश्न और शेष है, इसके बारे में आज आपको पढ़ाया जा रहा है। चलिए देखिए, तो ऊपर बताया गया यमुना की शोभा का वर्णन किया गया, जो इसका वर्णन भारतीय भाई ने किया। देखिए, उजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जत पारावत, कहूँ कारांडो व्रत कहूँ जल धावत, चक्रवात कहूँ बसत कहूँ पक ध्यान लगावत, सुप्त जल कहूँ पियत कहूँ भ्रमरावत गावत, कहूँ तट पर नाचत मोर बहुत रोन बीज, विविध पक्षी करत जलपान नहान कर सुख, भरे तट शोभा सब्जी धरन धरत। देखिए, इसमें जो है यमुना जी के तट पर, तब कहता है कि यमुना जी के तट पर कहीं पर कलहंस का मतलब होता है काले हंस कूद रहे हैं। कहूँ मज्जत पारावत, पारावत माने कबूतर, कहीं पर मज्जत माने स्नान करना, यानी कहीं पर कबूतर स्नान कर रहा है। कहूँ कारंडो व्रत, कारंडो एक पक्षी होता है, तो कब कहता है कहीं कारंडो पक्षी उड़ रहा है। कहूँ जल कुक्कुट धावे, कुक्कुट माने होता है जल मुर्गी, जल कुक्कुट का मतलब जल मुर्गी, और कहीं पर जल मुर्गी इधर से उधर आती हुई दौड़ रही है। चक्रवात कहूँ बसत कहूँ पक ध्यान लगावत, कहीं पर चक्रवात माने चकवा पक्षी कहीं पर निवास कर रहा है, बस रहा है। कहूँ पक ध्यान लगावत, और कहीं यमुना जी के तट पर कहीं बक माने बगुला मछली को पाने के लिए ध्यान लगाए हुए है। सुख पिक जल कहूँ पियत, कहीं पर सुख माने तोता, पिक माने कोयल, कहीं पर तोता और कोयल जल पी रहे हैं। कहूँ भ्रमरावली गावत, और कहीं पर भंवरों की पंक्तियाँ जो है, यानी कहीं पर मतलब कमल के फूलों पर, किसी फूलों पर यानी भंवरों की पंक्तियाँ गा रही हैं, गुजार कर रही हैं। कहूँ तट पर नाचत मोर, कहीं तट पर मोर नाच रहे हैं। बहुरोर विविध पक्षी करत, रोर माने ध्वनि होता है आवाज, और बहुत सी ध्वनियों में पक्षी आवाज कर रहे हैं। जलपान नहान कर सुख भरे, तट शोभा सब्जी धर्म। इस प्रकार भारतेंद्र जी कहते हैं, इस प्रकार यमुना जी के जल का पान करना, नहान माने स्नान करना, यमुना जी के जल का पान करने और स्नान करने से लोगों को सुख प्राप्त हो रहा है। तट शोभा सब्जी धरणी, और यमुना जी की तट की शोभा सबको, सबके हृदय में धारण करने वाली है। इस प्रकार इसका एक भावार्थ है। इसके बाद हम दूसरे पाठ को लेते हैं। अगला पाठ है जगन्नाथ दास नाटक द्वारा रचित प्रसंग। इसमें जो है भगवान कृष्ण ने अपने सखा उद्धव को गोपियों के पास भेजा था संदेशा लेकर, भाई गोपियों के पास जाओ और उनको जो है समझाइए, मतलब समझाना ये था कि गोपियों के मन को मोड़ना था। यानी भगवान कृष्ण ने भेजा इसलिए था कि भाई जाइए और गोपियों को समझाइए कि वो निराकार प्रभु की उपासना करें, साकार भगवान की उपासना न करें। तो बहरहाल तो आगे की बात है, लेकिन इसमें जो अवतरण, जो पद्यात पढ़ाना है वो इस प्रकार है। भेजे मन पावन के उद्धव की आवन की, सूदी ब्रज गावन में पावन जबै लगी, कहे रत्नाकर गुआन में की झौरी झौरी, दौड़ी दौड़ी नंद पौरी आवन तबै लगी, उझक उझक पद कंजन के पंजन पे, पेग पेग पाती छाती सोहन छबै लगी, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहन सबे लगी। हाँ, तो इसमें होता है कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की,
यानी मन भावन अर्थात मन को अच्छे लगने वाले भगवान कृष्ण द्वारा भेजे गए। यानी मन को भाने वाले भगवान कृष्ण द्वारा भेजे गए उद्धव के आगमन की, मतलब उद्धव के आगमन की सुध ब्रज गावन में, सुध का मतलब होता है खबर। यानी जब ब्रज गांव के लोगों को भगवान कृष्ण यानी उद्धव के आने की खबर मिलने लगी तो कहा रत्नाकर कुआलिन के झौर झौर, कहने का मतलब जैसे मतलब वो उद्धव के आगमन की खबर जो है एक आग की तरह फैली और यानी थोड़ी ही देर में पूरे ब्रज के गांव को यह खबर लग गई कि उद्धव भगवान के द्वारा भेजे गए उद्धव आए हुए हैं। तो कहाँ है रत्नाकर ग्वालिन की झौर झौर, रत्नाकर कब कहते हैं कि ग्वालिनियों की झौर झौर माने झुंड की झुंड। नंद पौर आवन तवय लगी, पौर का मतलब द्वार पर, दरवाजे पर, नंद बाबा के द्वार पर आने लगी। कहने का मतलब फिर से इसको समझिए, यानी मन भावन अर्थात भगवान के द्वारा भेजे गए उद्धव के आने की खबर जब ब्रज गांव के लोगों को मिलने लगी तो जैसे ये खबर मिली रत्नाकर कब कहते हैं कि खबर पाते ही यानी ब्रज की ग्वालिनियों की समूह झुंड की झुंड जो है नंद बाबा के द्वार पर आने लगी। उजग पद कंजन के पंजन पर होता है कि भाई जब उद्धव आ गए, उद्धव के आओ भगत में, उद्धव के स्वागत सत्कार में ये तमाम गांव की ग्वालिनियाँ, गांव के लोग सब इकट्ठा हो गए। तो भाई जो लंबे कद का है भाई उसको तो दिखाई दे रहा, आगे खड़ा हो गया, और जो ग्वालिनियाँ छोटे कद की थी भाई उनको उद्धव को देखने में दिक्कत होने लगी, परेशानी होने लगी। तो ग्वालिनियाँ जो है उचक उचक यानी पद कंजन यानी कमलवत चरणों के पंजों पर उचक उचक कर, यानी कहने का मतलब उचक उचक कर खड़े होने का मतलब पंजों के बल पर खड़े होना। तो ग्वालिनियाँ अपने कमलवत चरणों के पंजों पर उचक उचक कर पेख पेख पाती छाती छोहने सगे लगी। भगवान कृष्ण ने एक पाती भेजी थी तो ग्वालिनियाँ उस पाती को, भगवान के द्वारा भेजी गई पाती को पेख पेख कर यानी देख देख कर सभी ग्वालवालाएँ उसको अपने छाती से अर्थात अपने हृदय से लगाने लगी, यानी बड़े ही प्रेम पूर्वक अपने हृदय से लगाने लगी। हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहने समय लगी। इस प्रकार जितनी भी ग्वालवालाएँ वहाँ उद्धव को घेरे हुए थी और उस पाती को देख रही थी, पाती को अपने हृदय से लगा रही थी, यानी वे सब ग्वालवालियाँ एक दूसरे से कहती हैं कि भाई हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ। एक कहती है कि हमको कहाँ लिखा, दूसरी कहती है कि हमको कहाँ लिखा, तीसरी कहती है कि हमको कहाँ लिखा। इस प्रकार से यानी सभी ग्वालवालाएँ जो है एक दूसरे से अपने हृदय की बात को व्यक्त करती हुई कह रही हैं कि भाई भगवान कृष्ण हमको यानी हमारे लिए कहाँ लिखा है। इस प्रकार से ग्वालवालाएँ कहने लगी।